मेरे को स्कूटी बोल दी। आर्सेनिक एल्बम। तो इसके मेंटल जनरल की अगर मैं बात करूँ, तो आर्सेनिक एल्बम में मेंटल जनरल्स में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग, मेलैंकोलिक, मेलैंकोलिक, और डिस्पेयरिंग, और इंडिफरेंट, एंशियस, फेयरफुल। ठीक है। स्मॉल टर्म्स लाइक रेस्टलेस, फुल ऑफ स्पीच, सॉरी, फुल ऑफ एंग्विश, और इरिटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव, टाइविश, easily vexed। ठीक है। सॉरी, easily, वी ई, एक्सीली vexed। तो अब इसको मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें जो डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग, मेलैंकोलिक, डिस्पेयरिंग और इंडिफरेंट, इसका मतलब है ये जो पेशेंट है हमेशा उदास रहेगा। पेशेंट हमेशा उदास रहेगा, और फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है उसको। ठीक है। अपने फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में। उसके बाद एंशियस, फियरफुल, और रेस्टलेस, फुल ऑफ एंग्विश। इस इन वर्ड्स का मतलब है घबराहट बहुत ज्यादा है, घबराहट बहुत ज्यादा है, और डर लगता रहता है, डर लगा रहता है। ठीक है, डर लगा रहता है, और चैन से बैठ नहीं पाता, रेस्टलेस एकदम। ठीक है, रेस्टलेस है, चैन से बैठ नहीं पाएगा एक जगह, और इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, फुल ऑफ एंग्विश। ठीक है। इसके बाद इरिटेबल, सेंसिटिव, पैविश और इजीली वेक्स्ड। इस वर्ड का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगा, उतने घबराहट और डर बढ़ते चला जाएगा इसका। तो इसके अगर मेंटल जर्नल्स को मैं एक बार देखूं, तो एक बहुत उदास इंसान, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, मतलब वो किसी भी चीज की, और घबराहट हो रही है, उसको डर लग रहा है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है। और आगे लिखते हैं ये, मेंटली रेस्टलेस, मेंटली रेस्टलेस, बट फिजिकली, फिजिकली टू वीक टू मूव, टू वीक टू मूव। तो दिमाग तो एकदम रेस्टलेस है, उथल पुथल चल रही है, लेकिन फिजिकली बॉडी में हिम्मत नहीं है, जान नहीं है कि वो चले। ठीक है, आगे लिखता है, कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअली, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअली, बेड, कुर्सी, जगह सब बदलता रहता है, फिर भी चैन नहीं मिलता। कभी बेड पे चला जाएगा,
कभी कुर्सी पे चला जाएगा, मतलब जगह बदलता रहेगा अपनी एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। ठीक है। और फिजिकली टू वीक टू मूव है, और मतलब मेंटली रेस्टलेस है, बट जगह बदलता रहेगा क्योंकि मेंटली रेस्टलेस है ना, इस वजह से मेंटली रेस्टलेस है। तो मतलब इतनी ज्यादा होगी कि जगह बदलता रहेगा अपनी हर थोड़ी देर में। इसके बाद इसमें आगे लिखते हैं ये, wants to be moved from one bed to another, wants to be moved from one bed to another। इस वर्ड का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है wants to be moved from one bed to another, मतलब खुद उठ नहीं सकता, दूसरों से उठवाने को बोलता है कि मुझे यहाँ से वहां रख दो, वहां से वहां रख दो। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, दिमाग तो इसका काम कर रहा है, मतलब ये दिमाग तो ये है 10 जगह चल रहा है, इधर भी उधर भी, इधर रेस्टलेस है दिमाग। फिजिकली टू वीक टू मूव है, तो फिजिकली मूव कर नहीं सकता, तो दिमाग तो चल रहा है, कभी मैं बेड पे बैठा हूँ तो चेयर पे बैठ जाऊँ, चेयर पे बैठा हूँ तो सोफे पे बैठ जाऊँ। पर दूसरों से कहेगा कि भाई मुझे उठा के रख दो, मुझे उधर तक जरा मूव करवा देना। और घबराहट है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, और कोई उम्मीद नहीं है, उदास है। कौन था? आगे इसमें लिखा हुआ है एंशियस फियर ऑफ डेथ। ठीक है, एंशियस है, एक सेकेंड, ये बंदा काफी ज्यादा एंशियस है। ठीक है, वॉन्ट्स टू बी मूव। तो इसमें लिखा है कि मतलब एंशियस होगा, फियर ऑफ डेथ रहेगी उसको, थिंग्स इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं है ना। आगे लिखता है कि ड्रेड, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, ऑन गोइंग टू बेड। इस लाइन का मतलब यह है कि आ, अकेले रहने से और रात को सोने से ज्यादा डर लगता है। अकेले रहने से डर लगता है, और रात को सोने से डर लगता है। रात में एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी इसको होती है रात में, एंजाइटी एट नाइट, वर्ड्स आफ्टर मिडनाइट, वर्ड्स आफ्टर मिडनाइट, मिड नाइट। ठीक है, वर्ड्स आफ्टर मिडनाइट, रात को 12 बजे के बाद घबराहट बढ़ जाती है, 12 से 2 बजे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसको, मतलब वो डर बहुत हावी हो जाता है इस पे। टीथिंग चिल्ड्रन वांट टू बी कैरिड रैपिडली, टीथिंग चिल्ड्रन वांट टू बी कैरिड रैपिडली, मतलब इस बात का ये है कि जो बच्चा, अच्छा, उसको टीथिंग चिल्ड्रन वांट टू बी कैरिड रैपिडली, अगर थोड़ा हिलाया जाए बच्चों को गोदी में लेके तो वो चुप हो जाएगा। ठीक है, गोदी में लेके हिलाने से चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके मेंटल जनरल्स हो गए। तो ओवरऑल मेंटल पिक्चर ये है कि इसको भयंकर लेवल पे उदास है ये, फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है इसको अपनी,
किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, घबराहट है, डर है, मेंटली रेस्टलेस है, फिजिकली मूव नहीं कर सकता, दूसरों से उम्मीद रखता है कि उसको उठा के घर से धरा दे, क्योंकि इसमें क्षमता नहीं है ना, बेड कुर्सी उधर इधर मूव करता रहेगा, दिमाग की वजह से, क्योंकि दिमाग रेस्टलेस है। ठीक है, एंग्शियस है, फियर ऑफ डेथ लगी रहेगी, रात को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 12 बजे के बाद, मिडनाइट स्पेशली। दवाई लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, ड्रेड ऑफ डेथ करने लो, मैं गोइंग टू बेड। ठीक है। और गोदी में रहना बच्चा सही तरीके है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल जनरल्स ऑफ arsenic. नेक्स्ट वी हैव द फिजिकल जर्नल। फिजिकल जर्नल में पॉइंट्स हैं: ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, ग्रेट मेंटल लेवल पे समझ में आ गया, ग्रेट फ्रस्ट्रेशन है। इसके बाद इसको रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स है, रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स। बर्निंग पेन है, बर्निंग पेन है, एज इफ कोल्ड, एज इफ, सॉरी, एज इफ, बर्निंग पेन एज इफ कोल्ड्स वर अप्लाइड। ठीक है। बर्निंग पेन बेटर बाय हीट, जो एक बर्निंग पेन है वो बेटर होता है बाय हीट। उसके बाद कैन नॉट बियर स्मेल ऑफ साइट ऑफ फूड। ठीक है, कैन नॉट बियर स्मेल और साइट ऑफ फूड। उसके बाद ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक्स लिटिल एट अ टाइम, ड्रिंक्स लिटिल एट अ टाइम। उसके बाद रैपिड इमेसिएशन, रैपिड इमेसिएशन, कोल्ड स्वेट एंड एबिलिटी, exertion from least exertion, exertion from least exertion, exertion from least exertion, और feels weak only when moving। उसके अलावा जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो वर्स हो जाते हैं 1 से 2 PM पे। ठीक है। और 12 से 2 AM पे, मतलब रात को, मतलब बिल्कुल रात, रात में 12 से 2, और सुबह दोपहर में 1 से 2। ठीक है। तो इसको समझते हैं। वर्ड एक हर लाइन का मतलब समझते हैं। मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। फिजिकली हमने पहले भी देखा कि उसको बहुत ज्यादा थकान है, कमजोरी है, थकावट है। रैपिड सिंगिंग और वाइटल फोर्स, एनर्जी बिल्कुल जा चुकी है, वाइटल फोर्स की एनर्जी एकदम से जा रही है। और बर्निंग पेन, दर्द जलने जैसा होता है, बर्निंग पेन्स हो रहे हैं इसको, जैसे जल गया, पेन वैसा होता है। एज इफ कोल्स वर अप्लाइड, ऐसा लगता है जैसे कोयला रख दिया उस पर। बर्निंग पेन कैसा है, जैसे कोयल्स रख दिया हो, कोयला रख दिया। बर्निंग पेन बेटर बाय हीट, और ये जो बर्निंग पेन है गर्म चीज लगने से बेटर होता है। बर्निंग पेन बेटर बाय हीट। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोयला रख दिया हो, वैसा पेन हो रहा है, और वो गर्म चीज लगने से बेटर हो। ठीक है। कैनॉट बियर स्मेल और साइट ऑफ फूड, मतलब जो खाना देखते या सुनते ही नौज़े हो जाएगा, उसे उल्टी आएगी। ठीक है। खाना देखते या सुनते ही उसे उल्टी आएगी, वॉमिटिंग आएगी, नोजिया होगा, फीलिंग होगी, मतलब है ना, नोजिया होगा। ग्रेट थर्स्ट, लिटिल ड्रिंक एट टाइम, बहुत प्यास लगती है पर थोड़ा थोड़ा पीता है पानी। थर्स्ट तो बहुत ज्यादा है उसको, लेकिन बहुत कम पानी पीता है एक बार में, एट अ टाइम बहुत कम पीता है। रैपिड इमेसिएशन, जल्दी वेट कम होता है इसका, वेट तेजी से कम हो रहा है, वेट जल्दी ड्रॉप कर रहा है।
कोल्ड स्वेट एंड डेबिलिटी का मतलब है ठंडा पसीना है और डेबिलिटी है, कमजोरी। ठीक है, कमजोरी। और कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना। ऑब्जेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन मतलब क्या है, थोड़े से काम से ही थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। फील्स वीक ओनली ऑन मूविंग, चलने में ऑब्वियसली उसे वीक फील होगा। ठीक है। और दोपहर में और मिड नाइट में सिम्टम्स बढ़ जाएंगे दोबारा से। इसके जो मेंटल्स हैं वो ऐसे हैं कि उदास है, डिप्रेसिंग है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है ना, कोई उम्मीद नहीं है, मेंटली रेस्टलेस है, फिजिकली टू वीक टू मूव है। मेंटली रेस्टलेस होने की वजह से कभी बेड पे चला जाऊं, कभी इधर चला जाऊं, कभी इधर चला जाऊं, लेकिन कोई और रख दे मुझे उधर उठा के, वैसा। फिजिकल चैलेंज ये हो गए कि एंग्शियस हो, ओ सॉरी, हाँ इसमें मेंटल सी है, एंग्शियस, फियर ऑफ डेथ, थिंग्स कि मुझे कोई भी दवाई अब बचा नहीं सकती, मैं मर जाऊंगा। और सिम्टम्स 12 से 2 रात को बढ़ जाते हैं। टीथिंग चिल्ड्रंस को ऐसा, जो दूध वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको गोद में हिलाना अच्छा लगता है, अपने को हिलाना अच्छा लगता है। फिजिकल जर्नल्स ये है कि ग्रेट प्रोस, बहुत ज़्यादा थकान है उस बंदे को, वाइटल फोर्स एकदम से जैसे ड्रॉप हो रही है, बिल्कुल बर्निंग पेन हो रहा है, ऐसा जैसे कोयला अप्लाई कर दिया हो, ऑयल रख दिया हो, लेकिन वो हीट से बेटर भी हो रहा है। ठीक है। फूड की स्मेल सूंघते ही उल्टी जैसा फील आता है उनको। प्यास बहुत तेज लगती है, लेकिन बहुत कम पीते हैं एक बार में पानी। रैपिड इमेजिएशन, वेट बहुत जल्दी घट रहा है इन लोगों का। कोल्ड ठंडा पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है, डेबिलिटी। ऑब्जेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन मतलब थोड़े से काम से भी थकान हो रही है। जब ये चलेंगे तो बहुत वीक फील होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चलना इनको है नहीं फिजिकली, बहुत रैपिड वाइटल फोर्स है ही नहीं बिल्कुल, मतलब वाइटल फोर्स जवाब दे चुकी है इनकी। और सिम्टम्स 12 से 2, दोपहर दोपहर, मतलब ये मिडनाइट, ये दोपहर का टाइम है और ये मिडनाइट का टाइम है, तो यहाँ पे इनके सिम्टम्स बस हो जाते हैं। इसके बाद जीआईटी देखते हैं। जीआईटी के अगर मैं बात करूँ तो बर्निंग थर्स्ट। ठीक। जीआईटी में पहला पॉइंट है बर्निंग थर्स्ट। बर्निंग थर्स्ट। उसके बाद कोल्ड वाटर नॉट टॉलरेटेड। कोल्ड वाटर नॉट टॉलरेटेड। स्टोन लाइक फीलिंग इन स्टमक। स्टोन लाइक फीलिंग इन स्टमक। ठीक है। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। उसके बाद ग्रेट वीकनेस आफ्टर स्टूल। ग्रेट वीकनेस आफ्टर स्टूल। बस। दिस इज ऑल अबाउट द जीआईटी। तो बर्निंग थर्स्ट का मतलब है, बिल्कुल, पर पानी थोड़ा थोड़ा पीएंगे। पेट में जलन के कारण, पेट में जलन भी है, और साथ में जीआईटी से रिलेटेड है, क्योंकि पेट में जलन है और उसके साथ प्यास लग रही है। ठीक है। पेट में जलन है और साथ में प्यास लगता है, लेकिन पानी जब पियेंगे तो बहुत थोड़ा ही पियेंगे एक बार में। कोल्ड वाटर नॉट टॉलरेटेड, ठंडा पानी पीने से प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है। कोल्ड वाटर नहीं पीना, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम कोल्ड वाटर पीने से एग्रावेट होगी। ठीक है। स्टोन लाइक फीलिंग इन द स्टमक, पेट भारी भारी लगता है इनको, स्टोनी लगता है ना। और डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने के बाद लूज मोशन हो जाते हैं। ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद डायरिया हो जाता है इनको। ग्रेट वीकनेस आफ्टर स्टूल, मोशन के बाद बहुत ज्यादा थकान हो जाती है स्टूल के बाद। ठीक है। स्टूल पास करने के बाद भी इनको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि बॉडी से कुछ चीज निकल के उसमें भी इनको जो लगाना पड़ता है। कुछ खाएंगे पिएंगे डायरिया हो जाएगा और स्टोन लाइक फीलिंग होगी।
ठंडा पानी पियेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बर्निंग थर्स्ट, पेट में एकदम बर्निंग जलन हो रही है, प्यास लग रही है, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना। स्टोन लाइक फीलिंग है, डायरिया, कुछ खाते पीते ही डायरिया हो जाएगा, और स्टूल के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेसिपी पे। इसका रेसिपी अगर हम देखें तो देर आर फ्यू पॉइंट्स लाइक एस्थमेटिक ब्रीदिंग होगी इनको, एस्थमेटिक ब्रीदिंग। राइट, वो जवाब दे रही है ना, इस वजह से। मस्ट सिट और बैंड फॉरवर्ड, मस्ट सिट और बैंड फॉरवर्ड। आगे लिखते हैं कैनॉट लाई डाउन, कैन नॉट लाई डाउन, और स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड आफ्टर मिडनाइट, स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड आफ्टर मिडनाइट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी। अस्थमेटिक ब्रीथिंग है, वही वाइटल फोर्स जवाब दे रही है। तो अस्थमेटिक ब्रीथिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है इनको। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मस्ट सिट और बैंड फॉरवर्ड, बैठने और झुकने से सांस थोड़ी बेटर होती है। ठीक है, बैठने या झुकने से सांस बेटर होती है, सांस ठीक आ जाती है। ठीक है, तो बैठेंगे या तो झुकेंगे तो सांस बेटर हो जाएगी। ठीक है, कैन नॉट लाई डाउन, लेटने पे सफोकेशन होगी, लेटने पे क्या होगी, सफोकेशन, दम घुटेगा इनका। तो बैठेंगे या थोड़ा नीचे को झुक जाएंगे। स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड आफ्टर मिडनाइट, मतलब रात को घबराहट में उठ जाता है, रात को घबराहट में उठ जाता है। इसका एक ये भी है कि मिडनाइट के बाद क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इनको, और रेस्ट, सांस आ ही नहीं रही होती है, तो ये उठ के बैठ जाते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेटरी। ठीक है, जीआईटी और रेस्पिरेटरी खत्म, इसके बाद स्किन का रहता है। तो आर्सेनिक में स्किन क्या होती है, अनसार का, अन अनासार का, अनासार का, पेन, वैक्सी, स्किन। उसके बाद ड्राई कोल्ड ब्लू स्किन, ड्राई कोल्ड ब्लू स्किन। फिर ब्लैक वेसिकल्स होता है, ब्लैक वेसिकल्स विद बर्निंग पेन, ब्लैक वेसिकल्स विद बर्निंग पेन। ठीक है, बस ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ पेल वैक्सी स्किन की, एनासार का पहले, एनासार का बस पूरी बॉडी में सूजन होगी, पूरी बॉडी में सूजन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह वगैरह। और पेल वैक्सी स्किन सफेद पड़ी हुई है, इसका एकदम वैक्सी। ठीक है, स्किन सफेद पड़ा हुआ है मुर्दा जैसा। ठीक है, बिल्कुल जैसे मुर्दा हो। ड्राई कोल्ड ब्लू स्किन, ब्लड सर्कुलेशन वीक है। ठीक है, और ब्लैक वेसिकल्स विद बर्निंग पेन, काले छाले टाइप और जलन है उनमें। काले छाले, काले वेसिकल्स हैं, बर्निंग पेन काफी ज्यादा। एनएसआर का इज इम्पोर्टेंट, विच इज द पूरी बॉडी में सूजन। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे देखूँ मोडालिटीज, तो प्रॉब्लम्स रात को बढ़ जाती है, मिडनाइट स्पेशली। ठीक है, ठंडी चीज से, कोल्ड, कोई भी आइटम, ठंडा पानी, कोल्ड कोल्ड वाटर। ठीक, और लेटने से, लाइंग डाउन। और एमिनेशन किस किस चीज से हो रही है, गर्म, कोई भी चीज हो उससे एमिनेशन हो, गर्म पानी से भी, और सिकाई वकाई से भी इसको एमिनेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्सेनिकम। सो आर्सेनिक को अगर ओवरऑल देखें आर्सेनिक को एक बार, तो मेंटल जर्नल्स, फिजिकल जर्नल्स, वी हैव द जीआईटी, एसपीएनसी। ठीक है, तो जीआईटी में जहाँ तक, पहले मेंटल जर्नल कर लेते हैं। डिप्रेशन में आपको एक आशा हो चुका है, मेलैंकोलिक है, डिस्पेयरिंग है, इंडिफरेंट है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई भी दवाई से लगता है मेरा काम नहीं आएगी, मैं तो मर जाऊंगा मैं। ठीक है,
और छोटी छोटी बात पे गुस्सा घबराहट हो रही है, बच्चे को गुड में दिखाने से अच्छा लग रहा है, मेंटली रेस्टलेस है बहुत ज्यादा। तो दिमाग चल रहा है इधर, कभी बेड पे बैठ जाऊँ, कभी वहां चला जाऊँ, कभी वहां चला जाऊँ, बट फिजिकली मूव करने में हिम्मत नहीं है उसको। तो चाहता है कि कोई और मुझे उठा के रख दे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसको। रात को वो डर और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और लगता है मेडिसिन अब कुछ काम नहीं करेगी। इसके बाद फिजिकल जर्नल से वाइटल फोर्स जवाब दे रखी है एकदम, बहुत ज्यादा थकान हो रही है इसको, बर्निंग पेन हो रहा है, ऐसा कोयला रख दिया हो, लेकिन गर्म सिकाई से आराम मिलेगा, गर्म चीज लगाने से आराम मिलेगा। फूड की स्मेल सूंघते उल्टी आएगी इनको। ग्रेट थर्स्ट ड्रिंक्स वाटर रेगुलर, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है लेकिन पानी थोड़ा सा ही पिएगा एक बारी में। बहुत ज़्यादा थकान है, ठंडा पसीना आ रहा है, डेबिलिटी कमजोरी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थकावट हो जाएगी थोड़ा सा काम करने से, फील्स वीक ओनली ऑन मूविंग। थोड़ा सा मूव करने जब मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वाइटल फोर्स को जवाब दे चुकी है, मतलब एक तरीके से बॉडी थकान इतनी है तो चलने पे प्रॉब्लम होगी। दोपहर में 1 से 2 बजे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, और रात में 12 से 2 बजे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। जीआईटी की बात करें तो पेट में जलन इतनी है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, कोल्ड वाटर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, स्टोन जैसी फीलिंग है स्टमक के अंदर, थोड़ा खाएंगे पिएंगे डायरिया हो जाएगा, और स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, रेस्पिरेटरी अस्थमा होगा, लेटने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी रात में, इसलिए मेंटाइनिंग प्रॉब्लम्स वैसे ही पड़ जाती हैं, इस वजह से रात में इनको उठ के बैठना पड़ता है। प्रॉब्लम्स बताती हैं, लेट सोते सोते बहुत बढ़ जाते हैं, तो उठ जाता है बेड से, और उठ के बैठे रहने में और झुकने में इनको थोड़ा सांस लेने में आसानी होती है। स्किन एनएसआर का मतलब पूरी बॉडी में सूजन है, स्किन पेल है, ब्लूइश है, वैक्सी है, ड्राई है, कोल्ड है, ब्लैक वेसिकल्स विद बर्निंग पेन होगा इनमें, और हमें एग्रावेशन और एग्रावेशन इसका। दिस इज ऑल अबाउट द